हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कॉग्निजेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर ऑलरेडी कॉग्निजेंट आ चुकी है, वहां पे कॉग्निजेंट इंटरव्यू कंडक्ट हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपल कैंडिडेट्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको हेल्प हो जाए। काफी स्टूडेंट्स का भी अपकमिंग कॉग्निजेंट इंटरव्यू होगा, तो आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चीज पे कॉग्निजेंट फोकस कर रही है, क्या प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रही है, क्या कोडिंग पार्ट पे फोकस कर रही है, क्या डीएसए पे फोकस कर रही है, क्या एसक्यूएल पे फोकस कर रही है। तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको कॉग्निजेंट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो एंड तक देखना। एंड जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी काफी कंटेंट आप लोग के लिए आने वाला है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको तुरंत के तुरंत, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो बहुत ध्यान से चीजें समझना, जो भी मैं आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से देख लेना कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिससे आपको एक बार हेल्प हो जाए। जो आपका अपकमिंग कॉग्निजेंट इंटरव्यू हो रहा है, उसके अंदर आपको हेल्प हो जाएगी। काफी बार क्वेश्चंस रिपीटेड हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले इंटरव्यू एक्सपीरियंस वन। क्वेश्चन नंबर वन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देखो, आप किसी भी कंपनी के अंदर जा रहे हो, सबसे मैंडेटरी क्वेश्चन होता है ये, मैंडेटरी क्वेश्चन। मैं हर एक स्टूडेंट को एक बात बताने वाला हूं कि जब तक आप इस क्वेश्चन का जवाब अच्छी तरीके से नहीं दोगे, इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे, तो आप अपने इंटरव्यू में रिजेक्शन होने के चांसेस मान लेना पहले से ही। और अगर आपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या फिर टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर बहुत अच्छी तरीके से दे दिया, एक बेटर एक्सप्लेनेशन कर दिया आपने इंटरव्यू के सामने, तो आपके एक्सेप्शन के, मतलब आपके सिलेक्शन के चांसेस अप हो जाएंगे। और अगर आपने इसका आंसर नहीं सही दिया, तो रिजेक्शन के चांसेस अप हो जाएंगे। अब आपको ये देखना है कि आपको रिजेक्शन के चांसेस लेके आने या सिलेक्शन के चांसेस लेके आने हैं। क्योंकि टेल मी अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप किसी भी कंपनी के अंदर जा रहे हो, वेदर इट इज कॉग्निजेंट, वेदर इट इज असेंचर, वेदर इट इज इन्फोसिस, या फिर वेदर इट इज फॉर्म कंपनी, आप किसी भी कंपनी के लिए जा रहे हो, चाहे वो कोई छोटी कंपनी हो, चाहे कोई वो स्टार्टअप हो, चाहे वो कोई भी बिग टेक कंपनी हो। टेल मी अबाउट योरसेल्फ एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपके इंटरव्यू स्टार्ट होने से सबसे पहले, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो टेल मी अबाउट योरसेल्फ होगा या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ होगा। एंड इसका आंसर कॉन्फिडेंस से देना। काफी स्टूडेंट्स अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो मैं इसका भी आपको एक पूरा पूरा सॉल्यूशन बता देता हूँ। आपको करना क्या है, एक पेन पेपर पे इसका आंसर पहले से ही नोट डाउन कर लेना, एंड उसको रिवाइज करके चलना। जब भी आपका इंटरव्यू होता है, उसको पहले दिन एक बार देख लेना कि मुझे अपना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब अपना इंट्रोडक्शन कैसे प्रेजेंट करना है। जैसे आप 3 से 4 इंटरव्यू दे दोगे, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप दिमाग के अंदर फिक्स हो जाएगा, फिट हो जाएगा। आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, आपको एक पेन पेपर लेना है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के अंदर अपने सारे की पॉइंट्स, चाहे वो आपकी टेक्निकल अचीवमेंट्स हो, चाहे वो आपकी बीटेक की सीजीपी हो, सब चीज अपना उसमें मेंशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अभी मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ कि कॉग्निजेंट, काफी स्टूडेंट्स का डाउट था, काफी स्टूडेंट्स के डीएम्स आते हैं, काफी स्टूडेंट्स की मेल आती है कि भैया कॉग्निजेंट का इंटरव्यू लेवल कैसा हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम इंटरव्यू लेवल की बात करें, इजी टू मीडियम लेवल मैं आपको बोल सकता हूँ, और मीडियम लेवल भी मतलब कुछ स्टूडेंट्स के लिए रहता है। इजी क्वेश्चन ही आपसे कॉग्निजेंट के अंदर पूछे जा रहे हैं। अब तक मेरे पास काफी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आए हैं मेल पे। आप लोग भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। जैसे आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेल मिल जाएगी, आप उसके अंदर अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। तो काफी स्टूडेंट्स के मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखे, तो मुझे बहुत इजी क्वेश्चंस लगे हैं कि कॉग्निजेंट बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछ रही है, इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो आपके रेज्यूमे के अंदर मेंशन है। रेज्यूमे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। रेज्यूमे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो जो चीज आपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन करी है, वो चीज आपसे पूछे जाने की चांसेस बहुत ज्यादा है। टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, चाहे आपने प्रोजेक्ट गिटहब से उठाया हो, चाहे आपने यूट्यूब से कॉपी पेस्ट किया हो, आपने कहीं से भी किया हो, उससे मैं वो मैटर नहीं करेगा बिल्कुल भी कि चाहे आपने कहीं से भी कॉपी पेस्ट किया हो। बस आपको उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए। जो भी टेक स्टैक का यूज हो रहा है, उस टेक स्टैक के बारे में, जो अंदर वर्किंग हो रही है प्रोजेक्ट की, वो वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। तो ऊप्स के पार्ट पे हमें फोकस करना है। ये ऊप्स का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉग्निजेंट। अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट। एंड काफी इंटरव्यूज के अंदर, काफी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के अंदर ये क्वेश्चन सिमिलर है।
मैं आपको और इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी अभी शेयर करने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट से पूछा जा रहा है कि कॉग्निजेंट के बारे में। आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के राउंड के अंदर जा रहे हो, चाहे वो एसेंचर हो, चाहे वो कॉग्निजेंट हो। एसेंचर के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉग्निजेंट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कॉग्निजेंट के बारे में पढ़ के जाना है। आपको कॉग्निजेंट लिंक्डइन डाल देना है, कॉग्निजेंट लिंक्डइन गूगल पे सर्च कर लेना। लिंक्डइन की कॉग्निजेंट की पूरी फाइल, जो भी कॉग्निजेंट की प्रोफाइल है, वहाँ पे उनकी प्रोफाइल लिंक्डइन पे ओपन हो जाएगी। वहाँ पे कॉग्निजेंट के बारे में पढ़ लेना, हेडक्वार्टर्स पढ़ लेना, कितने मेंबर्स है, ये सब चीज़ पढ़ लेना। किस स्टैक क्या मेन प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये सब चीज़ थोड़ी-थोड़ी चीज़ें पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई इज़ जावा कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? व्हाट इज़ ओप्स कॉन्सेप्ट? तो ये हमारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। ये कैंडिडेट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। तो ये कुछ क्वेश्चंस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने के चांसेस काफ़ी हाई है। अभी नेक्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो जैसे मैंने आपको कहा है कि देखो हर कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल अस अबाउट योर अचीवमेंट्स। अब यहाँ पे अचीवमेंट्स में काफ़ी स्टूडेंट्स एक मिस्टेक कर रहे हैं, मैं उस मिस्टेक को भी आपको बता देता हूँ। एंड ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। मिस्टेक क्या है? जब भी आप अपनी अचीवमेंट्स बता रहे हो तो मेक श्योर करना कि टेक्निकल अचीवमेंट्स बताना। अब आप लोग सोच रहे हो कि भैया टेक्निकल अचीवमेंट्स में क्या बताएं? अभी मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आप टेक्निकल अचीवमेंट्स के अंदर क्या बता सकते हो। टेक्निकल अचीवमेंट्स के अंदर आप ये बता सकते हो, अगर आपने कोई हैकाथॉन में पार्टिसिपेट लिया है, कोई हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है, काफी स्टूडेंट्स हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड वहां पे वे प्राइज जीतते हैं, तो आप वो भी बता सकते हो। या फिर आपने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है और आपकी कोई पर्टिकुलर रैंक आई है, तो वो बता सकते हो। आपने एक्स वाई जेड क्वेश्चन सोल्व किए हैं कि भैया मैंने तो 200 क्वेश्चन सोल्व किए लीड कोड पे, 300 क्वेश्चन जीएफजी पे सोल्व किए हैं, या फिर मैंने 400 क्वेश्चन लीड कोड पे सोल्व किया, तो आप अपनी एक प्रोफाइल बता सकते हो कि मैंने इतने एक्स वाई जेड अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। या फिर अगर आपकी कहीं पे प्रोफाइल बहुत अच्छी है कि 3 स्टार 5 स्टार रेटिंग है, चाहे वो हैकर रैंक पे हो, चाहे वो कोड सेफ पे हो, चाहे वो कोड फोर्सेस पे हो, तो आप अपनी रैंकिंग बता सकते हो। बट बस एक चीज मेक श्योर रखना कि जो अचीवमेंट्स बता रहे हो वो टेक्निकल अचीवमेंट्स बताना। ये नहीं बताना कि 12th के अंदर मैंने इस पार्टिसिपेट किया था, यहाँ पे मेरे ये मेडल मिल गया था, यहाँ पे मुझे 2000 रुपये मिल गए थे, या फिर यहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था, फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, तो वहाँ पे मैं वो आया था, मुझे सर्टिफिकेट मिला था। तो कोई भी अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स मत बताना। टेक्निकल अचीवमेंट्स पे फोकस रखना, जब भी वो अचीवमेंट्स के बारे में पूछता है तो टेक्निकल अचीवमेंट्स जरूर बताना। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द बेसिक फीचर्स ऑफ ओप्स। देखो ओप्स मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ओप्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके किसी भी इंटरव्यू के अंदर जा रहे हो। कोग्निजेंट के अंदर ओप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ओप्स को, तो ओप्स को पढ़ के जाना। डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। आस्क 2 और 3 बेसिक क्वेश्चन ऑफ सी प्लस प्लस। अगर आपको जावा आती है तो जावा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर पाइथन आती है तो पाइथन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताओगे, सपोज मैंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताई है, तो आपसे जावा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताई है, तो आपसे सी प्लस प्लस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपने पाइथन बताई है तो आपसे पाइथन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, आस्क मी टू राइट ए कोड टू चेक ए नंबर इज प्राइम और नोट विद आ लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी है सबसे ज्यादा मैथ डॉट एसक्यूआरटीएन। तो आपको एक लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जिसमें हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम लग रही हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। हमेशा आप इंटरव्यू के अंदर आपको बेटर अप्रोच बतानी है। कभी भी ब्रूट फोर्स अप्रोच मत बताना। ब्रूट फोर्स अप्रोच से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच से ऑप्टिमल अप्रोच बता के आनी है। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि क्या भैया बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्या इंटरव्यू के अंदर, कोग्निजेंट इंटरव्यू के अंदर ज्यादा कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ, कोडिंग क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यूअर, या दो क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, जैसे प्राइम नंबर, इवन ओड नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, एरेज का कोई बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा, सॉर्टिंग पूछ सकता है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के कोडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट पे ही मैं कह सकता हूँ कि 90% थ्योरेटिकल पार्ट रहने वाला है और 10% आपका कोडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक वर्स्ट केस लेके चलना कि हमारे से पूछा जा सकता है, बट उसका डिफिकल्टी लेवल इजी ही रहने वाला है। तो नेक्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि काफी स्टूडेंट्स को डाउट था कि भैया इंटरव्यू क्वेश्चंस लेके आऊं। तो हम आप लोगों के लिए कंप्लीट इंटरव्यू क्वेश्चंस वन शॉट लेके आ चुके हैं। इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेना, 1 आवर प्लस की वीडियो होने वाली है। काफी इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कोग्निजेंट के अंदर पूछे गए हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स का अपकमिंग कोग्निजेंट इंटरव्यू है, इस वीडियो को देख के जाना, काफी हेल्प होने वाली है।
हो सकता है काफ़ी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर से ही आपको मिल जाए। एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से इंटरव्यू दे के आना, कॉन्फिडेंट, अपना जो भी आपका कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस को आप रखना। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लो होता होगा, तो आप लोगों के लिए मॉक इंटरव्यू भी लेके आ चुके हैं। मॉक इंटरव्यू अगर आपको कंडक्ट कराना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर मैं आपका एक मॉक इंटरव्यू लूंगा, तो आप इसको भी स्लॉट बुक कर सकते हो। प्राइस, अब प्राइस की बात करें तो प्राइस बहुत मिनिमम रखा है, 149 रुपीज इसका प्राइस रखा है, जिससे कि हर एक स्टूडेंट मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करा सकता है। तो आप जाके अपना एक मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करा सकते हो। इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड टिप्स, अगर इंटरव्यू रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड टिप्स का भी वहां पे आपको एक सर्विसेज मिल जाएगी, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड टिप्स नाम से, जो आपकी 1 टू 1 रहने वाली है। तो आप गाइडेंस ले सकते हो किसी भी, आपका जैसे कोग्निजेंट इंटरव्यू है, तो आपको मैं कंप्लीट गाइडेंस दे दूंगा कि क्या-क्या चीज़ आपको पढ़नी है। तो आप ये जाके बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, प्राइस बहुत मिनिमम रखा है, ठीक है? अब देखते हैं अपना नेक्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मैं आपको बताने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि 1 टू 1 इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड टिप्स जो मैंने आपको अभी बताई है, ये 1 टू 1 इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड टिप्स ये मैंने यहाँ पे भी बताई थी, और मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। इसके अंदर इससे काफ़ी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी हेल्प हुई है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने XYZ इंटरव्यू, टीसीएस इंटरव्यू काफ़ी क्लियर किया है, काफ़ी कंपनीज़ के इंटरव्यू क्लियर करे हैं। तो देखो, अगर आपको इस पोज़ीशन पे जाना है, इस पोज़ीशन पे आपको जाना है, तो आपको ये गाइडेंस पता होनी चाहिए। सपोज़ आपका टारगेट ये है, सपोज़ आपका टारगेट है कोग्निजेंट, तो आपको एक गाइडेंस पता होनी चाहिए। अगर आपको एक गाइडेंस पता है, एक पूरी की पूरी प्रिपरेशन पता है, स्ट्रैटेजी पता है, तो आप ईज़िली कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो आप इसको भी ले सकते हो, अगर आपको नीड है, अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, तो आप इसको भी बुक कर सकते हो। अब चलते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन इन ऊप्स? व्हाई शुड आई हायर यू? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, एंड एंड तक देखना, भी एक और इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम कवर करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से चीजें देखना। व्हाई शुड आई हायर यू, इसका ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है। व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग? What are key strengths and weaknesses? How would you work through a situation where your team does not perform as expected? So guys, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप टीम में काम करते हो, जब भी आपने कोई भी प्रोजेक्ट किया होगा, तो आपने टीम में किया होगा, अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट टीम में किया होगा। तो वहां पे क्या होता है कि हम 3 मेंबर्स की मान लो टीम है, तो उसमें से सिर्फ एक ही आदमी काम करता है, एक ही मेंबर काम करता है। तो यही क्वेश्चन सेम है कि हाँ, हम कैसे इस सिचुएशन को फेस करेंगे जहां पे आपकी टीम अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करेगी। तो इसका आपको एक परफेक्ट आंसर पहले से ही सर्च करके जाना है, एंड उस आंसर को प्रेजेंट करना है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क मी टू राइट ए कोड फॉर गिवन स्टार पैटर्न। अभी मैं आपको एक स्टार पैटर्न बता देता हूँ। ये स्टार पैटर्न है, एंड इसके मल्टीपल स्टार पैटर्न्स होते हैं। तो आपसे स्टार पैटर्न पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टार पैटर्न पूछने का सिर्फ एक ही लॉजिक होता है कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक करना चाहता है। जो सामने इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखना चाहता है कि बंदे में कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। अब देखते हैं अपना लास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कंस्ट्रक्टर एंड ए मेथड? डिफाइन एरेज एंड लिंक लिस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चन। ये 2 से 3 स्टूडेंट का सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्हाट इज द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू एट वर्क? टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। तो यार, ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा, आप सभी को पता है। व्हाट इज इनहेरिटेंस इन ऊप्स? जैसे मैंने आपको कहा था कि ऊप्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस? व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। एंड इंटरव्यू की बात करूं तो 15 to 20 मिनट्स आपका इंटरव्यू चलने वाला है कोग्निजेंट का। उसके अंदर आपसे 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट 5 to 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस थे जो मैंने आपको बताया। एंड इस वीडियो को जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। मैंने आपको 4 इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर दिए, मतलब 4 कैंडिडेट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर दिए। अब आपको एक पैटर्न पता चल गया होगा किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।